हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज है सैटरडे सितंबर 2 2023। इंग्लिश वोकेबलरी सीरीज़ में वर्ड ऑफ द डे इज़ अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस, UNAMBIGUOUS, अनएम्बिगुअस। इसका मीनिंग होता है स्पष्ट, यानी कि क्लैरिटी। कुछ यानी कि कोई भी चीज़ है, कोई बात है, कोई स्टेटमेंट है, उसमें क्लैरिटी है, स्पष्टता है। जो भी उसका मीनिंग है क्लियरली समझ आ रहे हैं, कोई डाउट की गुंजाइश नहीं है। क्लियरली एक्सप्रेस्ड और अंडरस्टूड, यानी कि क्लियरली एक्सप्रेस्ड है और अंडरस्टूड भी है, समझ भी आ रही है। नॉट एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मीनिंग होता है, देखिए ये वर्ड जो हम सीख रहे हैं वो आज है अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, क्लैरिटी। तो उसका ऑपोजिट वर्ड है एम्बिगुअस, यानी कि डाउटफुल है, सर्टेन मीनिंग नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, क्लियर नहीं है। सो अनएम्बिगुअस का मीनिंग होता है क्लियरली एक्सप्रेस्ड और अंडरस्टूड, नॉट एम्बिगुअस। A statement, instruction, etc. that is unambiguous is clear and easy to understand because it can only mean one thing. यानी कि अगर कोई भी स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन या कोई भी बात है जो अनएम्बिगुअस है, तो उसका मतलब ये कि वो क्लियर है और इजी टू अंडरस्टैंड है, आसानी से समझी जा सकती है, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही अर्थ है। ये नहीं है कि वो जो स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन है उसमें कोई डाउट है या क्लैरिटी नहीं है। वो जो है बिल्कुल अनएम्बिगुअस है, स्पष्ट है, क्लियर है। इसके हिंदी मीनिंग है स्पष्ट, साफ, जाहिर और शुद्ध। सो ये है अनएम्बिगुअस का मीनिंग। नाउ वी मूव ऑन टू द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ अनएम्बिगुअस। सिनोनिम्स का मीनिंग होता है सिमिलर मीनिंग वर्ड्स। सो सिनोनिम्स ऑफ अनएम्बिगुअस आर एक्सप्लिसिट, अपेरेंट, क्लियर, evident, unmistakable, straightforward. Now we will talk about the antonyms. Antonyms का meaning होता है opposite word. Like unambiguous का जो meaning है वो है स्पष्ट, clarity, तो उसका opposite क्या होगा कि doubt करने वाली चीज़ है, ambiguous है. So antonyms of unambiguous are ambiguous, वेग, अनक्लियर और मिस्टीरियस, यानी कि जिसमें कोई रहस्य है, मतलब उस बात में कोई क्लैरिटी नहीं है समझने में, इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज़ द मीनिंग, दिस इज़ द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. Now move on to the example sentences so that we can understand this word better and how to use it in a sentence. Sentence number 1 is she gave a clear unambiguous answer. इस सेंटेंस का मीनिंग है कि उसने, लड़की ने क्लियर और अनएम्बिगुअस आंसर दिया, यानी कि उसका आंसर स्पष्ट, साफ था, इजी टू अंडरस्टैंड था और उसका एक ही मीनिंग था, उस आंसर में कोई डाउट नहीं था, बिल्कुल क्लैरिटी थी और इजी टू अंडरस्टैंड था. Second sentence is when a problem is unambiguous, ChatGPT will usually generate a correct answer. यानी कि इस सेंटेंस का मतलब है when a problem, प्रॉब्लम का मतलब कोई क्वेश्चन भी हो सकता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो अनएम्बिगुअस है, एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, तो चैट जीपीटी एक करेक्ट आंसर जनरेट कर देगा. चैट जीपीटी एक फीचर है, एक एप्लीकेशन है जो कि इन्वेंटेड है. उसमें आप कुछ किसी भी टॉपिक के बारे में हेडिंग डाल के उसके बारे में समरी ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल टूल.
सो व्हेन अ प्रॉब्लम इज़ अनएम्बिगुअस, यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम है, आपका क्वेश्चन अगर वो एकदम क्लियर है, चैट जीपीटी विल यूजुअली जनरेट अ करेक्ट आंसर। तो चैट जीपीटी आपको एकदम करेक्ट आंसर जनरेट कर देगी। थर्ड सेंटेंस इज सेफ्टी गाइडलाइंस नीड टू बी प्लेन एंड अनएम्बिगुअस। सेफ्टी गाइडलाइंस जो होती हैं वो किसी भी फील्ड से रिगार्डिंग सेफ्टी गाइडलाइंस हो सकती हैं, नीड टू बी प्लेन एंड अनएम्बिगुअस, यानी कि प्लेन होनी चाहिए और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ताकि जनता को, लोगों को क्लियरली समझ आए, इजीली समझ आए कि सेफ्टी जो गाइडलाइंस है उसमें क्या कहा गया है, क्या बात की गई है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं, कौन सी गाइडलाइंस हैं। क्योंकि अगर कोई चीज़ क्लियर होगी तभी इजीली सबको समझ आएगी। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है और इजीली समझ नहीं आ रही है तो लोगों को दिक्कत होगी। So this is the whole description of English vocabulary word unambiguous, which means clearly expressed or understood. In order to learn daily English vocabulary, please subscribe to my YouTube channel Universe is Unique and press the bell icon for the upcoming videos. On my channel, you can learn one English vocabulary every single day. It will enhance your English vocabulary so that you can perform better while it is about English speaking or writing. Thank you so much for watching.